प्रश्न माया खड़ा करेगी। आपको कह रहे हैं कि अगर नवयुवती है तो अपनी पुत्री जैसे होती है, ऐसे देखो सुपुत्रीयति, अपनी पुत्री कितनी भी सुंदर जवान, ऐसा आता ही नहीं भाव में कि स्त्री है, आता ही नहीं। जिनके आता है वो राक्षस ही हैं, मनुष्य तो है नहीं तो घर में रहा जाता है, बड़ी बहन परिवार के सदस्य, कहीं ऐसा आता है कि जवान बहन है तो जवान लड़की, ऐसा थोड़ी आता है। हंसते खेलते गले लगत, कोई कहीं भाव ही नहीं रहता काम का, चाहे जवान पुत्री हो चाहे जवान बहन हो, कभी ऐसा घर में भाव, जिनके भाव आता वो राक्षस हृदय के हैं, मनुष्य हृदय के नहीं। वो राक्षस हृदय वाले, आसुर स्वभाव वाले हैं। नहीं, अपनी पुत्री अपनी बहन के समीप रहने पर कहीं ऐसे भाव थोड़ी आते। खूब खेलना कूदना हंसना बातचीत करना ये सब घर में होता रहता है, पर ये भाव थोड़ी आता है कि ये स्त्री है। नहीं, वो मेरी बहन, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं काम भाव की। तो बोले सगी पुत्री की तरह सब पुत्रियां दिखाई दें, अपने से बड़ी हैं तो बिल्कुल मेरी जैसे जननी वैसे, मातृयत्य परांगनाम, जैसे अपनी अम्मा के पास मां के पास बैठे तो क्या भाव बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसा भी जवान लड़का हो, मां अपने ऐसे हृदय से लगा के दुलार करती है, समझाती है, बुझाती है, डांटती है। वहां काम भाव आता है क्या? मां के गले लगने पर, बहन के गले लगने पर काम भाव आता है क्या? बेटी को हृदय से लगाने पे काम। जब साधारण सांसारिक पवित्र भाव में काम नहीं आता तो तुम तो परम पवित्र भगवान के भाव वाले हो, तुम्हारे अंदर कैसे काम परास्त कर सकता है? मातृयत्य परांगना, ये आएगा प्रश्न जीवन में। पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति। साधक बहुत सावधान रहे, माया प्रश्न करेगी। घूमते रहते हैं माया के पार्षद, घूमती रहती है माया की पार्षद, बहुत सावधान। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरी मन हरि विमुखन को संग। बहुत कीमती जीवन है, सिद्ध बात समझ लो, संकोच की बात नहीं। हरि को रिझाओगे तो वैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का, और कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, संकोच करने की बात नहीं है। हम वहीं से पैदा हुए हैं और वहीं की आसक्ति से फिर दुर्गति को प्राप्त होंगे। खुली बात है, देख लो, दो ही आकर्षण है, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, भोगने को मिले। शिष्णोदर परायण शास्त्र कहता है, शिष्ण और उदर। उदर रसेंद्री से संबंधित है, शिष्ण जनेन्द्री से संबंधित है। बस जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में पूरा दिव्य मानव जीवन बर्बाद। श्रीपाद कह रहे यदि राधा मुरलीधर के प्रेम में मगन होना है, बहुत सावधान। ये मत समझो कि माया कब किस रूप में कहां प्रश्न करती है। वो जननी है, वो अपने बेटे को पुष्ट करने के लिए कोई भी प्रश्न कर सकती है, लेकिन अपनी दृष्टि। महाप्रभु चैतन्य देव रुदन कर रहे हैं, हा गोविंद हा कृष्ण। दो वेश्याएं पहुंचती, एक कहती कितना ये रुदन कर रहे हैं, बोले मेरी जैसी नहीं मिली होगी इसीलिए ना। अभी देखो इनका रुदन बंद करते। वो क्या जाने कि जो हरि के आशिक हैं उनको हरि माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान का एक विशुद्ध प्रताप बल भक्तों की रक्षा करता रहता है। वो जाकर के विनोदास्पद बातें करने लगी। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मां बस करुणा कर दो, श्री कृष्ण मिल। वो शब्द उनके हृदय में ऐसा चोट किया कि मैं इतनी नीच, ऐसे महापावन से ऐसी भावना चरणों में गिर गई, मुझे क्षमा करो, क्या मेरा भी उद्धार हो? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न आता है, पर जो ये भगवत कृपा से सावधान रहता है कि ये प्रश्न है, मुझे उत्तर देना है इसका। ऐसा नहीं कि प्रश्न के लपेटे में आकर के फिसल जाना है। प्रश्न है, उत्तर देना है, बहुत संभाल के उत्तर देना है। अपमान भी नहीं करना, क्योंकि ये वही आए हुए हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वो कुछ भी रूप, वो मोहिनी रूप भी तो धारण किए ना, वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। मेरे प्रीतम है तो बस उस समय प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचाओ।
मातृयत्य परांगनाम। त्रुटि हो सकती है हमसे गलती हो सकती, कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने इस विषय में। दैन्य और चरण छूना, ये दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अंबा, कभी आपके प्रति मेरा। जिन उर्वशी जी ने बड़ों की बुद्धि को मोहित कर लिया, अर्जुन जी की बुद्धि को क्यों नहीं मोहित किया? क्योंकि जाते ही सीधे प्रणाम किया अर्जुन जी ने। जे भी उर्वशी का प्रवेश हुआ, देखा तो पंचांग प्रणाम किया और कहा, माता स्वागत है, आप पधारिए। आग लग गई, मैं किस लिए आए और तुम मुझे क्या कह रहे हो? आज के बाद कभी माता शब्द उच्चारण मत करना। उन्होंने कहा, पुनः कहता हूं, कुंती माता से भी अधिक पूज्य मैं तुम्हें देखता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ पाई उर्वशी जी, यहां तक कि साप तक दे दिया। पहली दृष्टि पड़ते ही या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां, या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम परपति देखे कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, बराबर का है तो सगा भाई। क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आवश्यकता पर बात करें, नहीं एकांत सेवन करें। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, शास्त्र आदेश करता है। पर उपासक को ये पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। अगर इससे निकल गए आगे तो यो राधा मुरलीधरांग कमल प्रेमैक मात्रियति। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, कल वर्णन हुआ था साधना में भय और प्रलोभन, ये दो चीजें भेजी जाती हैं। इनसे जो पास भी भगवान ही करवाएंगे। ये सत्संग सुनने को भगवान ही तो संयोग बना रहे हैं, ये भगवान ही तो प्रेरित करके आपको सुनवा रहे हैं। इसलिए सावधान। ये प्रश्न है, आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया, क्या तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हम कह रहे हैं अरबों रुपया एकत्रित हुआ, मन में आया, सब छोड़ के भाग गए, राधा 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 राधा, जो जहां वहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं फंसे। लेकिन एक बार फिसल गए काम में तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो नहीं होगा। वो तो चित्त पे संस्कार बन गया और आपका संयम भ्रष्ट हो गया। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध टूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है बहुत होश से। मातृयत्य परांगनाम स्थिर चरम सत्वम सुपुत्रीयति। बड़ा पवित्र भाव। और ये भाव जब अचानक संयोग हो जाए तब संयोग से बचने की पूरी वृत्ति रखे उपासक। जब तक कोई बहुत ऐसा संयोग की बात बन जाए कि बात करना ही है, तो उसके चरणों में दृष्टि रखते हुए, मुख की तरफ दृष्टि रखते हुए साधक कभी बात नहीं करते। नहीं, चरणों पर ऐसे दृष्टि रखते जी। प्रत्युत्तर